प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, ये घटना शुरू कहाँ से हुई? ये सारी घटना गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी, भाई लैना जी को गुरुगद्दी देने के बाद सुना रहे हैं गुरु नानक पातशाह गुरु अंगद देव जी महाराज को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो घटना अभी हम सुन रहे हैं भाई गुरदास जी ने लिखी है। इस घटना को गुरु नानक पातशाह ने अपने मुखारविंद से गुरु अंगद देव जी महाराज को सुनाया। वो कब, ये घटना कैसे वापरी है, इसके पीछे भी एक घटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्ध पहाड़ों से नीचे उतरे हैं। गुरु नानक पातशाह के बारे में हर सिद्ध ने सुन रखा था। अब ये सुना कि गुरु अंगद देव जी महाराज दूसरे गुरु नानक गुरुगद्दी पर विराजमान है, आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई सारे सिद्ध इकट्ठे होकर आ गए चर्चा करने के लिए, ज्ञान चर्चा देखने के लिए कि जो गद्दी पर बैठे हैं उन्हें कितना ज्ञान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कई आते रहते थे। गुरु अमरदास जी के समय, गुरु रामदास जी के समय ऐसी कई घटनाएं ऐसे दाकर सवाल करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धों ने सवाल किया भाई लैना जी से, गुरु अंगद देव जी महाराज से, कि आपका माला मंत्र कौन सा है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माला मंत्र, एक ओंकार तो हो गया बीज मंत्र, वाहिगुरु हो गया गुरु मंत्र, मूल मंत्र, अब माला मंत्र। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज यहाँ पर चुप कर गए। कहने लगे सिद्धो, इस सवाल का जवाब मैं गुरु नानक पातशाह से पूछ कर दूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु नानक पातशाह के पास आए, माथा टेका, चरणों में बैठे और सवाल किया। सिद्धों ने मुझसे ये सवाल किया है कि हमारी सिक्खी में माला मंत्र कौन सा है? तब गुरु नानक पातशाह ने कहा, माला मंत्र है श्री जपजी साहेब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जप बाणी, जप, इसका नाम दास ने पहले भी कहा, गुरु नानक पातशाह ने इसका नाम रखा था जप। श्री साहिब और जी हम श्रद्धा से सत्कार से लगाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, ये श्री जपजी साहिब जी के बाणी का उच्चारण हमने सुमेर पर्वत पर किया था। सिद्धों ने सवाल किया, उस हिसाब से जवाब दिया ये बाणी से, इस बाणी के आधार पर। और ये श्री जपजी साहिब जी की बाणी जब उच्चारण के सवालों के हिसाब से तो ये बेतरतीब पड़ी हुई है, इसकी पौड़ियों की तरतीब करनी बाकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पौड़ियों की तरतीब कहने का भाव, सुनिए की पौड़ियाँ पहले आएंगी, मरने की बाद में आएंगी। ये जो सीरियल वाइज बनी है पौड़ियाँ, उसकी तरतीब बाकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी के साथ बैठकर इन पौड़ियों की तरतीब की और एक एक अर्थ गुरु अंगद देव जी महाराज को बताया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अर्थ कैसे बताया? घटना सुनाकर, कब सिद्धों ने कौन सा सवाल किया और कब गुरु नानक पातशाह ने उसका जवाब दिया, और उस वक्त कौन से सवाल पे कौन सी पौड़ी का उच्चारण किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बाणी की तरतीब करने के बाद श्री जपजी साहिब जी की बाणी, जिसके अर्थ गुरु साहिब जी हमसे लेने वाले हैं, जिस सेवा लेने वाले हैं सुनने की और करने की, इस बाणी को तरतीब में करने के बाद पहली बार जब इसकी रचना संपूर्ण हुई, श्लोक लगाया गया, पवन गुरु पाणी पिता माता तर्त महत। सारी बाणी कंप्लीट करने के बाद गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी की झोली में डाली और कहा, इस बाणी को इतने वर दिए साथ संगत जी। गुरु नानक पातशाह ने कहने लगे गुरु अंगद देव जी महाराज से, संगत से कह देना कि ये हमारे वचन हैं संगत से, कि जो ये बाणी पढ़ेगा उसे क्या क्या प्राप्त होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए। अर्थ विचार करे उर्माही, अर्थ विचार करे उर्माही, उर्माही उर्माही, अर्थ विचार करे उर्माही, मुक्त होए सो संशय नाही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह वर दे रहे हैं श्री जपजी साहिब जी की बाणी को कि जो इसके अर्थ का विचार करेगा, जो सेवा हम सबसे गुरु साहिब जी अब लेने वाले हैं, इसका फल सुन लीजिए कि जो इनके अर्थों को विचार करेगा। सुनना क्या होता है? विचार करना ही होता है। बोलना क्या होता है? अर्थों का विचार करना। जो इन अर्थों को विचार करेगा, अपने भीतर भी इन अर्थों को विचार करेगा, मुक्त होए संशय ही नहीं, वो जीवन मुक्त हो जाएंगे। इस पे डाउट मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह वर दे रहे हैं कि जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। जो वाणी को, श्री जपजी साहिब जी के वाणी को विचारेगा अपने भीतर, और इस बात पे संशय मत करना, कोई संदेह मत करना। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे, जप जी सेवन प्रीत सो जाहि, जप जी सेवन प्रीत सो जाहि, मम समीप प्राप्त होए ताहि। जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को प्रीत से पढ़ेगा, प्रेम से पढ़ेगा, मम समीप प्राप्त होए ताहि, मैं हमेशा उसके पास रहूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और क्या चाहिए साथ संगत? जिस वाणी को पढ़ने से गुरु नानक पातशाह साथ रहे, भीतर रहे, जिसके साथ गुरु नानक हो जाए, किस बात का डर? जिसके साथ गुरु नानक हो जाए वो हार कैसे सकता है किसी भी जगह पर? जिसके साथ गुरु नानक हो जाए उसका मन दुखी कैसे हो सकता है? आज हम दुखी हैं, डरे हुए हैं, इसका भाव एक ही है, गुरु नानक साथ में नहीं। और गुरु नानक साथ में नहीं, इसका भाव एक ही है, वाणी पढ़ तो रहे हैं, प्रेम से नहीं पढ़ रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपनी कमी ढूंढनी चाहिए। हम कमियां ढूंढते हैं वाणी में। पढ़ तो ले भाई साहब, इतना पाठ करते हैं, कुछ हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे पढ़ते हैं भाई? बातें करते हुए, बिना सुचनता के, काम खत्म करने के लिए, जैसे बोझ पड़ा हो, पाठ करें खत्म हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी आप सब में शामिल हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। ये सब मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर जब दास बात करता है, अपनी भी करते हैं, हम सब एक जैसे ही हैं। पर हमें समझना होगा, अगर कुछ पाना है, अपने दुख खत्म करने हैं, तो वाणी को पढ़ना है प्रेम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह एक एक वर दे रहे हैं, एक एक वर। यहाँ पर फिर से वो महापुरुषों की बात याद आ गई। बाबा हरभजन सिंह जी, उनके अंतिम वचन, हॉस्पिटल में आईसीयू में मुंह पे ऑक्सीजन लगी हुई है, फिर भी बोल रहे हैं अंतिम वचन कि एक बेनती है सारी संगत से, श्री जपजी साहिब जी का एक पाठ दिन में कम से कम पूरी प्रेम से पढ़ना। चाहे 1 घंटा लग जाए, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे पौना घंटा, एक पाठ प्रेम से पढ़ना। ये उनके अंतिम वचन कितने खास होंगे, कितना जरूरी होगा, ये विचार करने वाली बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। जप जी कंठ निता प्रति रटे। मेरे गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, जप जी कंठ निता प्रति रटे। जप जी कंठ निता प्रति कटे रटे। जप जी कंठ निता प्रति रटे। जन्म जन्म के कलमल कटे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को कंठ करेगा, कंठ याद करेगा, पढ़ेगा नहीं। यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं की, यहाँ पर कंठ करने की बात की है। एक एक अक्षर को ध्यान से सुनना। जप जी कंठ निता प्रति रटे। भाई लखू ने क्या किया था? 2-3 दिन पहले हमने घटना सुनी। उनके घर में ही चरण डालेंगे, उनके घर में ही जाएंगे भोजन खाने, जिनके माताओं को, बच्चों को श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ होगी। और उस बालक ने श्री जपजी साहिब जी की वाणी कंठ की, उस वाणी के सदके उसकी उम्र 90 साल हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसकी आयु 14 साल में समाप्त हो रही थी। इस वाणी की ताकत को पहचानिए। वो श्री जपजी साहिब जी की वाणी जिसे बैठकर पढ़ा गया तो 5000 लोगों का लंगर 25,000 लोगों में बट गया, पर लंगर खत्म नहीं हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो श्री जपजी साहिब जी की वाणी भाई लखू ने कह दिया, बुद्धू दा आवा कच्चा तो ईंटें कच्ची हो गई। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने वचन पीछे ले लिए, क्योंकि ये सिख 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के अमृत लौटकर एक चौकड़ी पर बैठकर करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी की ताकत कि जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को कंठ करेगा और निता प्रति यानी कि नित नेम से उसे करेगा, नित नेम से रटे। यहाँ पे रटने की बात है। रटना किसे कहते हैं? बच्चों को याद कराते हैं ना। आज तो समझ रहे हैं, पहले रटाते हैं फिर समझ में आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रट वही सकता है जो जिसने कंठ की हो, बिना देखे बोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म जन्म के कलमल कटे। जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को कंठ करके रोज पढ़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।